जुर्म की जंजीरें बोलेंगी जब जब, अपराध के अंधेरे जबड़े खोलेंगे जब जब, तब खौफ के सन्नाटे के खिलाफ हम करेंगे ऐलाने जंग। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं गुनाह। डराती वारदात और गुनाह की गर्मी से पिघलते जज्बात की पूरी तफसील आज के इस खास बुलेटिन में। तो बुलेटिन की शुरुआत आज के सबसे बड़े गुनाह के साथ। जम्मू कश्मीर की धरती एक बार फिर से आज खून से लाल हो गई। पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला कर अंधाधुंध फायरिंग की। हमले में अब तक 26 से ज्यादा पर्यटकों के मारे जाने की खबर सामने आ चुकी है और पूरा देश एकजुट होकर लहू के हर कतरे का बदला मांग रहा है। देखिए, धर्म पूछकर और नाम पूछकर हमला किया गया है और उन दोगले नेताओं से पूछना चाहता हूं जो कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता। आज कहां है वो नेता? कश्मीर में कायर आतंकियों ने दिन के उजाले में जो कायराना करतूत को अंजाम दिया, उसकी बानगी आप देख रहे हैं। अब तक देश के दुश्मन, कश्मीर के दुश्मन जो जवानों पर हमला करते थे, लेकिन पहली बार उन्होंने निर्दोष पर्यटकों को गोली मार दी। आतंकियों ने यह हमला पहलगाम के टूरिस्ट प्लेस बैसरन घाटी पर किया और बकायदा धर्म पूछकर पर्यटकों को निशाना बनाया। अपने आप बोले ना मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाली से बेलावती साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो। मैडम, ये जो भीड़ सब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे बेटे का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर दब से मन युवा डिजाइन किया है। ठीक है, हम बचा देंगे, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need. Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just ask for help. Okay, you first you give the hands water, drop of water. Take a drop of water, sir, please. चश्मदीदों के मुताबिक आतंकियों ने टूरिस्टों से नाम पूछे और उसके बाद सिर पर गोली उतार दी और फायरिंग करते हुए भाग निकले। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और आतंकियों का हिसाब करने सर्च ऑपरेशन जारी है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। सूत्रों के मुताबिक घटना को लेकर पीएम मोदी ने सऊदी अरब से गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की और मौके पर जाने को कहा। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली में आपात बैठक बुलाई और फौरन श्रीनगर के लिए रवाना हो गए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हमले की कड़ी निंदा की और एक्स पर लिखा, घटना से सदमे में हमारे पर्यटकों पर यह हमला घिनौना कृत्य है। मैं मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। आतंकी हमले में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है और सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन में जुट गए हैं। जाहिर है पहलगाम में आतंकी हमला ऐसे वक्त में हुआ जब 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और यात्रा का बेस कैंप पहलगाम ही है। ऐसे में पूरा हिंदुस्तान यही कह रहा है कि बेकसूरों की जान लेने वाले आतंकियों से जल्द बदला हो। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। शादी एक ऐसा रिश्ता जिसके लिए हर कोई सपने सजाता है, 7 फेरे लेकर जीवन भर साथ रहने की कसमें खाता है। लेकिन अगर वही शादी सिर्फ एक धोखा और बेईमानी बन जाए तो आखिर वो इंसान क्या करेगा? राजगढ़ में एक शख्स की शादी हुई, मगर सुहाग रात के वक्त कुछ ऐसा घटा जिसने सभी के होश उड़ा दिए। शादी की शहनाई, दिल में फूटे लड्डू,
हाथ थाम कर लिए 7 फेरे। सुहागरात में उठा घूंघट, दूल्हे के उड़े होश। शादी के बाद अब सुहागरात का वक्त था। दूल्हा दुल्हन अपने कमरे में थे। दिल की धड़कनें तेज थी, सांसों में गर्मी बढ़ रही थी। दूल्हे ने अपनी दुल्हन को गले लगाया, 4 मीठी बातें की, लेकिन उसने जैसे ही दुल्हन का घूंघट उठाया वो चौंक गया और दूर जा खड़ा हुआ। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दूल्हे के होश उड़ गए? घूंघट के नीचे क्या था? ये पूरी कहानी राजगढ़ में घटी है, जहां से ये हैरान करने वाला वाकया सामने आया। बुढ़नपुर गांव के रहने वाले कमल सिंह सोंधिया नाम के युवक को शादी के नाम पर ठगी का शिकार होना पड़ा। दरअसल शादी के अगले दिन यानी सुहागरात के वक्त जब उसने दुल्हन का घूंघट उठाया तो वो ये देखकर सन्न रह गया कि ये वो लड़की नहीं थी जिसे उसने सगाई के वक्त देखा था। मेरी शादी सुसनेल लड़की से की थी, जोरावर सिंह जी की। इन लोगों ने लिम्बोदय सम्मेलन में धोखा से हमारी शादी दूसरी लड़की से करा दी। हम जब उसको घर लेके आए तो हमको पता चला कि वो लड़की नहीं है, दूसरी है। तो हमने जाकर थाने में सूचना की ही। युवक की शिकायत पर पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो ये मामला सिर्फ दुल्हन बदलने का नहीं था। इसके पीछे एक सोची समझी साजिश निकली। पुलिस के मुताबिक दुल्हन बनकर आई शातिर महिला का मकसद जेवरात और पैसे लूटना था, लेकिन उसके नापाक इरादे पर पानी फिर गया। दूल्हे पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अन्य महिला को लाकर मंडप में बिठाकर कमल सिंह की शादी कराई गई, जो कि उक्त प्रकरण में कुल 5 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। 3 अन्य आरोपी इसमें अभी तक फरार हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। पता चला कि दुल्हन पहले से ही शादीशुदा है और ये पूरा षड्यंत्र 11 लाख रुपए के सौदे के तहत रचा गया था। इस धोखेबाजी में दुल्हन के कथित पिता को 5,75,000 रुपए दिए गए थे, जबकि 5,25,000 रुपए कालू सिंह नामक दलाल ने लिए थे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस को आशंका है कि इससे जुड़े और भी केस सामने आ सकते हैं। अरुण श्रीवास्तव, IPC 24, राजगढ़। तो अब तक आपने देखा कि घूंघट के पीछे क्या था। अब आपको दिखाते हैं कि संदूक में क्या निकला। आगरा में एक शख्स अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा। रात के अंधेरे में दबे पांव वो उसके कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन एक आवाज ने मोहब्बत के हसीन लम्हों को खौफनाक मंजर में तब्दील कर दिया। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखें। तस्वीरों को देखकर एक बारगी आपको लगेगा कि किस तरह बेरहमी से कुछ लोग एक शख्स को पीट रहे हैं, लेकिन तस्वीरों को देखकर धोखा मत खाइए, क्योंकि जो संदूक में दिख रहा है वो एक आशिक है, और आशिक भी किसका? 2 बच्चों की मां का। और जो इस शख्स यानी आशिक की धुनाई कर रहे हैं वो उस महिला के घर वाले हैं, जो आधी रात में अपने घर में इस आशिक को देख उसकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं। ये वीडियो आगरा के फतेहाबाद का है, जहां रात के अंधेरे में जब महिला का पति ट्रक चलाने के लिए घर से बाहर गए तो महिला ने इस प्रेमी को अपने घर बुलाया। प्रेमी अजय अपनी प्रेमिका से मिलने आधी रात को घर पहुंचा। महिला के बेडरूम से किसी पुरुष की आवाज आने पर महिला के जेठ को शक। उसने घर वालों को जगाया और फिर दरवाजे को खटखटाया। दरवाजा खोलने से पहले महिला ने बॉयफ्रेंड को कमरे में रखे एक संदूक में कपड़ों के बीच छिपा दिया।
घर वालों ने पूरा कमरा खंगाला, उसे खोजा लेकिन वो नहीं मिला। इस बीच अचानक जेठ की नजर संदूक पर पड़ी। संदूक खोला गया तो अंदर महिला का बॉयफ्रेंड बिना कपड़ों के छिपा हुआ था। गुस्साए परिजनों ने उसकी थप्पड़ों और लाठी डंडों से जमकर पिटाई की, फिर कपड़े पहनाकर उसे घर के बाहर ले गए, जहां ग्रामीणों ने भी उसे जमकर पीटा। इसके बाद पुलिस को बुलाकर आरोपी को सौंप दिया गया। पिटाई के दौरान महिला का प्रेमी हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा, लेकिन न घर वाले रुके और न ही उनके लात घूंसे। अब तक आपने इस वीडियो को देखकर इसकी कहानी सुनी, अब आपको इसके पीछे की कहानी ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। 4 साल का प्यार अब उतर गया खुमार। प्रेमी अजय शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी हैं। प्रेमी अजय और प्रेमिका का जो पति है वो दोनों दोस्त हैं। दोनों ही एक साथ ट्रक चलाने का काम करते हैं। महिला के घर पर उसके पति के जरिए अजय का आना जाना था। ऐसे में महिला और अजय के बीच प्यार बढ़ा। जब भी पति ट्रक चलाने के लिए घर से बाहर जाता तो अजय घर पर आ जाता। महिला 3 महीने पहले अजय के साथ भाग भी चुकी है, लेकिन 8 दिन बाद जब वो घर लौटी तब से ही घर वाले उस पर निगरानी रख रहे थे। लेकिन रविवार की रात जेठ ने प्रेमी अजय और महिला को रंगे हाथों पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी अजय के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन संदूक में मचलते इस इश्क का अंजाम जेल की हवा होगी, ये आशिक अजय ने कभी नहीं सोचा था। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अब बात करेंगे बेंगलुरु की। बेंगलुरु में हुए पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश के कत्ल की कहानी अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है। ये कत्ल सिर्फ एक विवाद के बाद घटी कोई घटना नहीं थी, ये एक सोची समझी साजिश और प्लानिंग थी। इस कत्ल कांड में सिर्फ पत्नी ही शामिल नहीं थी, इस गुनाह में गूगल का भी बड़ा रोल था। कैसे, इस रिपोर्ट में दिखाता है। कर्नाटक के बेंगलुरु में कुछ ऐसा घटा जिसे देख हर कोई सकते में था, क्योंकि जिस पुलिस अधिकारी पर कभी पूरे जिले और प्रदेश की सुरक्षा की जिम्मेदारी हो, वो अपने घर पर ही खून से लथपथ पड़ा था। सांसें थम चुकी थी, शरीर पर चाकुओं के कई वार थे। इस घटना की जानकारी मिलते ही बेंगलुरु पुलिस पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश के घर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उनकी पत्नी पल्लवी से पूछताछ की और उसे अरेस्ट कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। सूत्रों की माने तो बेटी कृति को भी अरेस्ट किया गया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरी घटना कैसे घटी। घटना के वक्त ओम प्रकाश डिनर कर रहे थे। इस दौरान उनका पत्नी के साथ झगड़ा हुआ और झगड़ा इतना बढ़ा कि पत्नी ने उनका कत्ल कर दिया। पल्लवी ने पहले ओम प्रकाश पर मिर्ची पाउडर फेंका। जब जलन से राहत पाने पूर्व डीजीपी इधर उधर भागे तो पल्लवी ने उनकी गर्दन, पेट और छाती पर चाकू से कई वार किए। इस वारदात के दौरान बेटी कृति भी वहीं मौजूद थी। सोर्सेस के मुताबिक हत्या के 5 दिन पहले से ही आरोपी पत्नी ने गूगल के जरिए मौत की साजिश रची थी। उसने गूगल पर गले की नसें काटने से मौत कैसे होती है जैसी चीजें सर्च की। डिवाइसेस और सर्च हिस्ट्री खंगालने के बाद ये खुलासा हुआ। पुलिस का मानना है कि हत्या प्री प्लान थी। अब आपको बताते हैं कि आखिर पुलिस को कैसे लगी कत्ल की भनक। शुरुआती जांच में सामने आया कि हत्या के बाद पल्लवी ने एक अन्य IPS ऑफिसर की पत्नी को मैसेज किया कि एक राक्षस को खत्म कर दिया। बाद में पल्लवी ने उन्हें फोन कर बताया कि उसने ओम प्रकाश की हत्या कर दी है। इसके बाद IPS ऑफिसर ने ही पुलिस को सूचना दी। इधर घटना की जानकारी लगते ही पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश के बेटे कार्तिकेश भी वहां पहुंचे और उन्होंने अपनी मां और बहन पर कत्ल करने की सनसनीखेज आरोप लगाए। बेटे कार्तिकेश ने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। मां पल्लवी पिछले 1 हफ्ते से पिता को जान से मारने की धमकी दे रही थी। ऐसे में पिता अपनी बहन के घर रहने लगे। 2 दिन पहले छोटी बहन कृति वहां गई और पिता को उसकी मर्जी के खिलाफ वापस ले आई। दोनों अक्सर पिता से झगड़ती थी। Complainant, that is son of the deceased, has
pointed suspicion towards two individuals, that is his mother and his sister, based on the evaluation of the crime scene, based on the forensic investigation what has been conducted at the crime scene, and also the circumstantial evidences whatever have been collected. The mother of the complainant or the wife of the deceased has been arrested. सूत्रों की माने तो ओम प्रकाश और पत्नी पल्लवी के बीच संपत्ति को लेकर विवाद था। ओम प्रकाश ने प्रॉपर्टी किसी रिश्तेदार को ट्रांसफर कर दी थी और इसके चलते दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था, जो बाद में हाथापाई तक आ पहुंचा। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि हत्या में उनकी बेटी की कोई भूमिका है या नहीं। ये पूरा केस संपत्ति विवाद, रिश्तों में दरार का वो उदाहरण है जो अच्छी खासी हंसते खेलते परिवार को बर्बाद और घर को शमशान में तब्दील कर देती है। अब देखना यह है कि इस केस में हकीकत क्या निकल कर सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।